जी, अस्सलाम वालेकुम। सेशन स्टार्ट करें हम लोग एमसीक्यूज़ का, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। मोस्टली पेपर में बार-बार रिपीट होते हैं पास्ट पेपर्स के। तकरीबन 10 पेपर मैंने इसमें इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं और काफ़ी दिक्कत देखेंगे आप लोग कि काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ जो रिपीट हो रहे हैं और एक और एमसीक्यूज़ मैं शेयर करूँगा आप लोगों के साथ, कोई 20-50 हैं। अगर जो नहीं आएगा इसमें से तो वो उसमें से आ जाएंगे इंशाल्लाह। जी, स्टार्ट कर रहे हैं। 2017 का पेपर है हमारे पास 17 का, जो कि आईटी का 111 कोड वाले और 101 कोड वाले, इसको ज़रा अच्छी तरह देख लें। पहला एमसीक्यूज़ है, डैश इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग वेरियस कंप्यूटर ऑपरेशंस। कंट्रोलिंग का जो काम करेगा वो कौन करेगा? कंट्रोल यूनिट। इसको हाईलाइट कर देता हूँ। जी, ऑप्शन सी होगा। उसके बाद कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स द एंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज, बिकॉज कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है और इसके लिए ट्रांसलेटर चाहिए होते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर, लैंग्वेज प्रोसेसर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी तैयार कीजिएगा। उसमें जो सारे के सारे प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है दैट इज़ कॉल्ड कंपाइलर, और जो लाइन बाय लाइन करता है, एक एक लाइन करके, दैट इज़ कॉल्ड इंटरप्रेटर। इसने एंटायर प्रोग्राम की बात की, दैट्स वाई कंपाइलर। इसका आंसर ऑप्शन सी। डैश इज मेजरमेंट ऑफ थिंग्स सच एज फिंगरप्रिंट्स। अगर किसी कंप्यूटर ने सिक्योरिटी मेजर्स अप्लाई किए हुए हैं, आई रेटिना को इस्तेमाल करता है, फिंगरप्रिंट को यूज़ करता है, दैट इज़ कॉल्ड बायोमेट्रिक्स। इन कंप्यूटर मोस्ट ऑफ द प्रोसेसिंग टेक प्लेस इन, कौन से वाले यूनिट में प्रोसेसिंग होती है? सीपीयू प्रोसेसिंग करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद रोम चिप जो है उसके ऊपर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, उसको फेमवेयर कहते हैं, जो बायोस के तौर पे काम करता है और कंप्यूटर स्टार्ट करने में मदद देता है, जहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करवाता है। ऑप्टिकल डिस्क स्टोर आइटम की होती है। ऑप्टिकल डिस्क क्या इस्तेमाल करती है? लेज़र टेक्नोलॉजी। ये मीडियम आपने स्टोरेज मीडियम पढ़ा था। विच द फॉलोइंग डज नॉट स्टोर डाटा परमानेंटली। कौन सा डाटा परमानेंटली स्टोर नहीं करता? रोम परमानेंट स्टोर है, नॉन वोलेटाइल भी इसको बोलते हैं। उसके बाद फ्लॉपी डिस्क मुस्तकिल तौर पर डाटा स्टोर करती है, हार्ड डिस्क परमानेंट स्टोर करती है, जबकि रैम जो वोलेटाइल मेमोरी है, नॉट परमानेंट। ये आंसर है इसका। कंप्यूटर हैज़ द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज लाइक आल्सो नोन एज, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी स्टोरेज भी कहते हैं, ये आपने थ्योरी में पढ़ा था। डीवीडी किसकी एग्जांपल है? ऑप्टिकल डिस्क की, ऑप्टिकल स्टोरेज की। उसके बाद ट्रैक बॉल जो है वो इनपुट डिवाइस है और इसे पॉइंटिंग डिवाइस भी बोलते हैं। नेक्स्ट नंबर 11 पे, फॉलोइंग आर इनपुट डिवाइसेस। कौन सी इनपुट डिवाइस हैं? ऑल, सारी की सारी इनपुट डिवाइस है, माउस भी है, कीबोर्ड भी है, देन ऑल ऑप्शन आएगा। मेमोरी कार्ड को आप इस्तेमाल कर सकते हैं इनपुट के तौर पे डाटा कॉपी करने के लिए। एज कम्पेयर टू कमांड लाइन इन ऑपरेटिंग सिस्टम, कमांड ऑपरेटिंग सिस्टम चैप्टर नंबर 6 ऑपरेटिंग सिस्टम का क्वेश्चन है, जो कि आसान भी है, इजी, यूज़र फ्रेंडली भी है, ऑल ऑप्शन आएगा। उसके बाद नंबर 13 पे, वाईफाई कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है? रेडियो सिग्नल्स को यूज़ करता है। आईपी एड्रेस जो है वो कंसिस्ट ऑफ 4 नंबर्स, दीज आर कॉल्ड ऑक्टेट्स उसको बोलते हैं, और आईपी 4 में 32 बिट का होता है, जबकि आईपी 6 की बात करें तो 64 बिट का होगा। यूनिक नंबर एसोसिएटेड विद ईच कंप्यूटर, जो हर नंबर का हर कंप्यूटर का यूनिक एड्रेस होगा, दैट इज कॉल्ड आईपी एड्रेस, इससे उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा विद इन द नेटवर्क। जी, नेक्स्ट पेपर जो डबल पेपर इसमें आया था 2017 में, सेकंड पेपर बीएस के लिए, उसकी बात कर लें। ग्राफिक टैबलेट जो है वो इस्तेमाल किया जाता है किसकी मदद से? स्टाइलस लाइक पेन लाइक डिवाइस होती है। लेज़र प्रिंटर जो है वो पेपर को टच नहीं करता, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। प्रिंटर का क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने पढ़ लेना है। टाइप्स ऑफ प्रिंटर, तो 3D प्रिंटर से एक एमसीक्यू मोस्टली आता है पेपर में, जो मॉडल्स वगैरह प्रिंट करने का इस्तेमाल होता है। टॉप मोस्ट लेयर ऑफ ऐसी मॉडल, यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर होती है, लेकिन एप्लीकेशन लेयर यहाँ पे गिवन नहीं है, दैट्स वाई सेकंड लेयर जो प्रेजेंटेशन लेयर है। नॉट कैटेगरी ऑफ नेटवर्क, कौन सा नेटवर्क नहीं है? लैन लोकल नेटवर्क है, वाइड एरिया नेटवर्क है, मेट्रोपॉलिटन है, जबकि नैन नेटवर्क की टाइप नहीं है। एनालॉग सिग्नल्स को मेजर करते हैं जी वोल्ट में। उसके बाद ईच लोकेशन इन द प्राइमरी स्टोरेज इज असाइंड यूनिक मेमोरी के अंदर हर लोकेशन को एक एड्रेस असाइन किया जाता है, जिससे सीपीयू वहाँ से डाटा रीड करता है और राइट करता है। ऑल टाइप्स ऑफ मेमोरी एक्सेप्ट, सारी की सारी मेमोरी है, कौन सी नहीं है? रोम, रीड ओनली मेमोरी, डी रैम, डायनेमिक रैंडम एक्सेस, एस रैम, स्टैटिक रैंडम एक्सेस, रैम की टाइप्स हैं, जबकि एफ रैम नहीं है। फास्टेस्ट कौन सा है जी? रजिस्टर सबसे फास्ट है, बिकॉज विद इन द सीपीयू है। अगर ये ऑप्शन नहीं आती तो देन आपने कैश को टिक करना है। उसके बाद फिर रैम है, देन हार्ड डिस्क है, ये इसकी हायरार्की है। अनदर वर्ड फॉर पॉइंटर, पॉइंटर को कर्सर भी बोलते हैं। उसके बाद ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का ब्रेन सीपीयू को बोला जाता है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। उसके बाद BS18 का देख लें।
Brain of computer, this part does calculation, moving and processing of information. CPU के फंक्शन है सारे। उसके बाद क्योंकि इसके दो पार्ट होते हैं, कंट्रोल यूनिट जो कैलकुलेशन करता है वो ALU है, और जो मूवमेंट का काम करता है वो CU है। पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट अलाउ द यूज़र टू पुट इंफॉर्मेशन ऑन द कंप्यूटर, जो इंफॉर्मेशन कंप्यूटर पे दिखाता है, इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करता है, दैट इज़ कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। जी नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज। मेमोरी टेम्पररी होती है, स्टोरेज परमानेंट डाटा स्टोर करती है। मेमोरी का साइज़ छोटा होता है, स्टोरेज साइज़ में बड़ी होती है। सो मेमोरी टेम्पररी है और स्टोरेज जो है वो परमानेंट है। मेमोरी इज़ टेम्पररी एंड स्टोरेज इज़ परमानेंट, ऑप्शन ए आएगा। उसके बाद ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सिमुलेटेड एक्सपीरियंस जनरेटेड बाय द कंप्यूटर, ये दो तीन तरह से क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे सन है, कभी मार्स आ जाता है, तो इसको आपने आर्टिफिशियल सोलर विजिटेशन के नाम से इसको अच्छी तरह टिक कर लेना है। ये इंपॉर्टेंट MCQs है, मोस्टली पेपर में रिपीट किया है एग्जामिनर ने। आगे फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है एक, वो भी देखना है कि जो कि चीज़ों को रियलिटी दिखाता है, मतलब जो वर्चुअल चीज़ें उसको रियलिटी में शो करेगा, दैट इज़ कॉल्ड वर्चुअल रियलिटी। ये भी MCQs आपने ध्यान रखना है। टेक्नोलॉजी यूज टू रीड द पेन और पेंसिल मार्क ऑन द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को चेक करने के लिए, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो कनेक्टिविटी देता है, दैट इज़ कॉल्ड इंटरनेट। पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट ऑल अदर पार्ट्स आर कनेक्टेड अलो द पार्ट्स ऑफ द कम्युनिकेट्स वर्क टुगेदर। तमाम पार्ट्स को जो कोलैबोरेट करेगा, इकट्ठा करेगा, उनको आपस में मिलाएगा, वो मदरबोर्ड है। उसके बाद आउटपुट क्वालिटी ऑफ द प्रिंटर, प्रिंटर की क्वालिटी मेजर होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs, डॉट पर इंच, DPI इसको बोलते हैं। उसके बाद जितनी क्वालिटी अच्छी होगी उतनी इसकी डॉट्स क्रीप होंगे, ज़्यादा डॉट्स लगाएगा। वैलिड स्टेटमेंट कौन सी है? 1 किलोबाइट कहता है 1024 बाइट के बराबर है। उसके बाद 1 MB 1024 बाइट्स हैं। किलोबाइट जो है ना वो इतने बाइट्स के बराबर है, ऑप्शन ए आएगा। उसके बाद नंबर नेक्स्ट पे मोस्ट फास्टेस्ट कंप्यूटर, फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है जी। कंपोनेंट विच डायरेक्ट्स एंड कोऑर्डिनेट्स ऑपरेशंस इन द कंप्यूटर, जो डायरेक्शन देता है, कोऑर्डिनेशन करता है, दैट इज़ CU कंट्रोल यूनिट। जो कैलकुलेशन करता है वो ALU है। स्टोरेज लोकेशन इन द पार्ट ऑफ द प्रोसेसर, जहाँ पर डाटा स्टोर होता है, इंस्ट्रक्शन स्टोर होते हैं, दीज आर कॉल्ड रजिस्टर्स। इनसाइड द CPU स्मॉल मेमोरीज हैं, हाई स्पीड मेमोरीज के बोलते हैं इसको। सॉकेट विच होल्ड्स अडेप्टर कार्ड ऑन द मदरबोर्ड, दैट इज़ कॉल्ड एक्सपेंशन स्लॉट्स, जहाँ पे आप एक्सटर्नल कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, लगा सकते हैं। मॉडेम कार्ड है, TV टर्नर कार्ड है, NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, उसको एक्सपेंशन स्लॉट बोलते हैं। कीबोर्ड डिज़ाइन टू रिड्यूस द रिस्ट इंजरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs, रिस्ट इंजरीज को रिड्यूस करने के लिए कीबोर्ड बनाए गए, दैट इज़ कॉल्ड आर्गोनोमिक कीबोर्ड्स। उसके नीचे प्लेट एक्स्ट्रा बड़ी होती थी, जहाँ पे आप अपने आसानी से हाथ रख सकते थे, आपके हाथ जो रिस्ट हैं वो टेबल या उसके साथ टच नहीं करते थे, या वो उसके पसीना वगैरह नहीं आता था जी। प्रेशर सेंसिटिव डिजिटल पेन जो है वो किस में इस्तेमाल होता है? PDA में भी, टैबलेट में भी, स्मार्टफोन के अंदर भी, ऑल ऑप्शन आएगा। वैसे PDA में इस्तेमाल करते थे इसको, यहाँ पे अगर ऑल नहीं आएगा तो PDA टिक करना है आपने। ऑटो करेक्ट ऑप्शन किस मकसद की बनाई गई थी? मिसस्पेल्ड कीवर्ड को ऑटोमेटिकली वो करेक्ट कर देता था, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का MCQs है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का है, C1 सेल में कोई डाटा पड़ा हुआ है, 10% आपने कम शो करना है C3 से, और C3 के अंदर आपने दिखाना है C1 सेल में शो करना रिजल्ट, जबकि C3 का 10% कम करना है। इसका बेसिकली जो फार्मूला होता है वो होता है C3 इंटू, अगर मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से फार्मूला अप्लाई करें तो C3 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 10%, ये हम एक्सेल में अप्लाई कर सकते हैं इक्वल साइन लगा के। अब उसने कैलकुलेट करके ऑलरेडी दे दिया है, तो आएगा जी ऑप्शन बी। इसका मतलब क्या है कि C3 को मल्टीप्लाई किया जा रहा है 10% माइनस, मतलब 90% कर दिया उसको, 90% जब करेंगे 90 डिवाइड बाई 100 तो 0.90 बनेगा, ऑप्शन बी। देर आर 3 टाइप्स ऑफ डाटा फाउंड इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, क्या क्या कर सकते हैं? नंबर भी, फार्मूला भी, लेबल भी आप इनपुट कर सकते हैं किसके अंदर? सेल्स के अंदर।
माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ये भी यूज टू सेट द कस्टम टाइमिंग आप अप्लाई करनी है स्लाइड्स के ऊपर, तो रिहर्सल्स का ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास। ये पावर पॉइंट के एमसीक्यूज है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है जी 2016 का पेपर है कंप्यूटर स्टडी का इंट्रोडक्शन का। ये भी यू कैन यूज़ द आउटपुट डिवाइस। ये वाला एमसीक्यू 3 वर्जन में आया हुआ है डिफरेंट तरीक़ों से। सेंड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन लोकेशन, एक जगह दूसरे का सेंड करना आपने तो मॉडम इस्तेमाल होगा। फंक्शन को फोकस करना आपने, आउटपुट डिवाइस को फोकस नहीं करना। इन्फॉर्मेशन सेंड होती है मॉडम के ज़रिए इस तरह। तो सी ओनली इन्फॉर्मेशन अगर आता है तो फिर मॉनिटर आएगा। और उसके बाद एक दफ़ा आया हुआ है कि आपने इनपुट करनी है आउटपुट डिवाइस, जो आप डेटा रिसीव करेंगे तो वो भी कम्युनिकेशन डिवाइस को हम इस्तेमाल करेंगे। फ़िलहाल आउटपुट डिवाइस और सेंडिंग की बात की जा रही है इन्फॉर्मेशन की। सेंड डाटा या सेंड इन्फॉर्मेशन, दैट इज़ वाई मॉडम है। फॉलोइंग मेमोरी हैज़ शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम। शॉर्ट एक्सेस टाइम मतलब फास्ट मेमोरी है, दीज आर द रजिस्टर्स। ये ना हो तो कैश मेमोरी होगा, उससे नीचे फिर रैम होगा, फिर वर्चुअल मेमोरी होता है जो कि हार्ड डिस्क का पार्ट होता है। तो फॉलोइंग मेमोरी नीड्स रिफ्रेश, किसको रिफ्रेश करना पड़ता है? डी रैम को उसमें डाटा स्टोर करने के लिए, एस रैम को रिफ्रेश नहीं करना पड़ता। और सी पी यू द फॉलोइंग सीरीज ऑफ स्टेप्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज़ है। सी पी यू जो सीरीज ऑफ स्टेप्स को अप्लाई करता है, आपको सी पी यू का लेक्चर मैंने सेंड किया था, उसमें पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट था कि सी पी यू एक इंस्ट्रक्शन एक परफॉर्म करता है फैच का, उस पर डी कोड पे जाता है, अगले इंस्ट्रक्शन को फैच कर लेता है, पैरेलली काम कर रहा होता है। तो चारों अमल जो होते हैं वो पाइपलाइनिंग के कॉन्सेप्ट की मदद से हो होते हैं। प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग द डिस्क, हार्ड डिस्क को प्रिपेयर करना मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज अक्सर रिपीट हुआ हुआ है। इसको बोलते हैं फॉर्मेटिंग प्रोसेस। वो उसके अंदर ट्रैक्स डिज़ाइन होते हैं जिसके ऊपर डाटा राइट किया जाता है। प्रिपेयर करना या लिखने के लिए तैयार करना हार्ड डिस्क को, फ्लॉपी डिस्क को, दैट इज़ कॉल्ड फॉर्मेटिंग प्रोसेस। सॉफ्टवेयर यूज फॉर क्रिएटिंग स्लाइड शो के लिए इस्तेमाल होता है सॉफ्टवेयर, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। उसके बाद अगर आता है कि स्प्रेडशीट है तो वो कैलकुलेशन के लिए तो स्प्रेडशीट है, और डॉक्यूमेंट्स के लिए तो वर्ड प्रोसेसर है। ये भी हमसे कुछ बार बार रिपीट हुआ है लेकिन डिफरेंट वर्जन से। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस, क्या मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम? हार्ड डिस्क को मैनेज करता है, प्रोग्राम्स को चलाने का काबिल बनाता है, मतलब ऑप्शन बी और सी। जी दैट इज द मॉडल्स टू डिटरमिन्स वेदर द डाटा हैज़ बीन करप्टेड, डाटा करप्ट तो नहीं हो गया, वो एरर प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल होता है। नेटवर्क दैट एक्सटेंड्स ओवर द लार्ज जियोग्राफिकल एरिया, दैट इज़ कॉल्ड वैन, और ये वायरलेस वैन की बात की जा रही है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि डेटाबेस से आ रहा है, टेबल में प्राइमरी की कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल फील्ड, अगर 2-3 फील्ड को मिला के प्राइमरी की बनती है दैट इज़ कॉल्ड कंपोजिट प्राइमरी की। डेटाबेस की इंपॉर्टेंट टर्म है जी। नेक्स्ट देखें, स्कैनर जो है वो वाइडली यूज्ड इनपुट डिवाइस है। उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यू कंप्यूटर मस्ट रनिंग। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अगर आपने चलाना है तो उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम होना लाजमी है। ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो कंप्यूटर चलेगा, वरना नहीं चलेगा। सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन टेल द कंप्यूटर व्हाट टास्क टू परफॉर्म एंड हाउ, दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस की बात की जा रही है। आगे फिर डैश डिफाइंस द डिस्प्ले विड्थ relative to its height। width और height को बोलें तो that is called aspect ratio, important MCQs है। storage medium also called क्या बोलते हैं इसको, secondary storage, जहाँ पर डाटा परमानेंटली स्टोर होगा। उसके बाद फिर कम्युनिकेशन डिवाइस दैट कनेक्ट्स मल्टीपल कंप्यूटर्स टुगेदर एंड ट्रांसमिट डाटा टू करेक्ट डेस्टिनेशन ऑन द नेटवर्क। मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करेगा और करेक्ट डेस्टिनेशन तक पहुँचाएगा, दैट इज़ कॉल्ड राउटर। उसके बाद अडेप्टर कार्ड इज समटाइम्स कॉल्ड एक्सपेंशन कार्ड, इसको बोलते हैं। ऑनलाइन बिजनेस जो है वो ई कॉमर्स के नाम से है जी। अमाउंट ऑफ डेटा इंस्ट्रक्शन इंफॉर्मेशन दैट कैन ट्रेवल ओवर अ कम्युनिकेशन चैनल, दैट इज कॉल्ड बैंडविड्थ। कितना डाटा एक वक्त में ट्रांसफर हो सकता है फ्रॉम वन डिवाइस या वन कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर टू अनदर। कंप्यूटर फ्रेज कौन सा इस्तेमाल होता है एक्यूरेसी को शो करने के लिए, जितनी इनपुट एक्यूरेट होगी उतनी आउटपुट बेहतर आएगी, that is called garbage in garbage out, is a phrase for the computer scientist. So the following is directly understood by the computer, computer किस लैंग्वेज को समझता है? मशीन लैंग्वेज को। following are strength of the database approach, database का क्वेश्चन है। database approach में जो है
वो लेस कम्प्लेक्सिटी नहीं है, बाकी सारे उसके एडवांटेजेस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी नीड रिफ्रेश, रिफ्रेश किसको करना पड़ता है, डी रैम को। रिपीट हो रहा है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिस्क स्पेस दैट स्टोर्स डाटा इंफॉर्मेशन, जी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगा, दैट इज़ अ ट्रैक। जो सर्कुलर एरिया होता है उसको डिवाइड करें तो सेक्टर्स होता है, सेक्टर की उसने बात नहीं की। CPU दैट इज़ फॉलोइंग सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सीरीज ऑफ स्टेप्स की बात करें तो पाइपलाइनिंग है, इसमें फैच डी कोड एग्जीक्यूट साइकिल है। जी नेक्स्ट, विच द फॉलोइंग मेमोरी हैज़ लॉन्गेस्ट एक्सेस टाइम, ज़्यादा टाइम लेती है, दैट इज़ कॉल्ड वर्चुअल मेमोरी, मतलब स्लो की बात की जा रही है। फास्टेस्ट हो तो रजिस्टर है पहले था। आउटपुट डिवाइस जो सिर्फ डाटा को सेव करने के लिए इस्तेमाल होती है, दैट इज़ कॉल्ड हार्ड डिस्क या डिस्क है। और यहाँ पे देखें आउटपुट डिवाइस की बात हो रही है लेकिन सेविंग की बात की जा रही है, वही क्वेश्चन मॉडिफाई करके आया है। उसके बाद मेमोरी स्टोर इंफॉर्मेशन टू लोड ऑपरेटिंग सिस्टम, जो ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करवाती है, दैट इज़ रोम इंस्ट्रक्शंस। सॉफ्टवेयर कैरिंग ऑफिस डॉक्यूमेंट, ऑफिस डॉक्यूमेंट बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या वर्ड प्रोसेसर। लैंग्वेज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर, रिपीटेड मशीन लैंग्वेज। ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों को कंट्रोल करता है। प्रेस डिवाइस, जब आप की प्रेस करते हैं तो कीबोर्ड कंट्रोलर जो है वो उसको कमांड इशू करता है, कम्युनिकेट करता है। इंटरफेस बिटवीन द कीबोर्ड एंड द यूज़र। और ऑपरेटिंग सिस्टम वर्कशीट के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट जहाँ पे डाटा एंटर करते हैं वो सेल होता है, इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। ये भी रिपीटेड MCQs है, अक्सर रिपीट होता है, अच्छी तरह कीजिएगा। फॉलोइंग स्ट्रेंथ ऑफ डाटाबेस, देखें लेस कम्प्लेक्सिटी, अगेन रिपीट हो रहा है। डेटाबेस के दो ही MCQs आ रहे हैं, एक ये वाला और एक वो कंपोजिट की वाला। वट टाइप ऑफ, एक आ सकता है कि टेबल को रिलेशन कहते हैं, रिलेशन को टेबल भी कहते हैं, ये MCQs आपने पढ़ लेना है। टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज मल्टीपल यूजर्स टू कनेक्ट ओवर द इंटरनेट, नेटवर्क और मल्टीपल यूजर्स की बात की जा रही है यहाँ पे, और उसके बाद मल्टीपल प्रोग्राम्स की बात की जा रही है, दैट्स वाई मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखें जी, फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस इंस्ट्रक्शंस हेल्प द कंप्यूटर स्टार्टअप, कंप्यूटर को स्टार्ट कौन करवाती है, रोम इंस्ट्रक्शंस, फर्मवेयर भी कहते हैं इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, बायोस के नाम से भी आ सकता है। डाटा इंस्ट्रक्शन बिटवीन द स्टोरेज एंड मेमोरी नीड्स, मेमोरी से स्टोरेज से मेमोरी में लाना डाटा को और मेमोरी से स्टोरेज पे लेके जाना, दैट इज़ कॉल्ड स्वैपिंग प्रोसेस, ऑपरेटिंग सिस्टम की टर्म है। नॉट अ मॉडिफायर की, कौन सी मॉडिफायर की नहीं है, बैक स्पेस नहीं है, बाकी सारी मॉडिफायर कीज़ हैं, किसी के साथ मिलकर इस्तेमाल होती हैं। प्रेस की, कौन सा कीबोर्ड कंट्रोलर, अभी हमने पढ़ा ऊपर। LCD मॉनिटर, मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs। इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करें तो उसके जो क्रिस्टल्स हैं वो आपे के होते हैं और डिस्प्ले देते हैं। मैग्नेटिक डिस्क ड्राइव रीड राइट हेड जनरेट करता है जी, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, उससे डाटा वहाँ पे लगता है। सेल वाला दोबारा आ गया। उसके बाद मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग अगेन रिपीट हो गया। आगे जी इंपॉर्टेंट MCQs है, प्रोटोकॉल के नाम से जो सेट ऑफ रूल्स बोला था आपको क्लास में मैंने, यहाँ पे एग्रीमेंट की बात की जा रही है, दो डिवाइस आपस में रब्ता करने से पहले एग्रीमेंट करती हैं, हैंडशेक करती हैं या डिसाइड करती हैं कि स्टैंडर्ड क्या होगा, किस स्पीड से सेंड किया जाएगा, क्या सेंड किया जाएगा और किस तरह से सेंड किया जाएगा, पैकेट्स वगैरह क्या बनेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ डाटाबेस, अगेन रिपीटेड MCQs डाटाबेस का। ये सप्ली का पेपर है 2015 का। कन्वर्ट्स डाटा इनटू इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। आगे फिर यूज़ दिस कम आउटपुट डिवाइस टू नीड ओनली सी, अगर देखना है तो सिर्फ मॉनिटर इस्तेमाल होगा। CPU सेट सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन, पाइपलाइनिंग रिपीट हो रहा है। CRT मॉनिटर्स, गन जो है वो मैग्नेटिक कॉयल आएगा इसका, यहाँ पे गन फायर्स करती हैं और स्क्रीन पे आउटपुट बनती है CRT कैथोड ट्यूब मॉनिटर्स के अंदर। डिस्क सरफेस इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड फॉर्मेटिंग प्रोसेस, रिपीट हो रहा है। आगे जी स्लाइड्स के लिए प्रेजेंटेशन, ये भी रिपीट हो गया। बिटवीन प्रोग्राम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द इंटरमीडिएटरी, दरमियानी वे है बिटवीन कंप्यूटर के दरमियान में और प्रोग्राम के दरमियान में और हार्डवेयर के दरमियान में।
और ऑपरेटिंग सिस्टम को यूजर इंटरफेस भी कहते हैं, लेकिन इसमें प्रोग्राम की बात की और प्रोग्राम किस पे चल रहे होते हैं, हार्डवेयर डिवाइस के ऊपर, सारों को मैनेज कर रहा होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। enables the modem to determine whether, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया, एरर प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल्स। और नेक्स्ट है जी नेटवर्क एक्सटेंडेड लार्ज, ये भी रिपीट हो गया। उसके बाद कंपोजिट की बात की जा रही है, मल्टीपल फील्ड्स को मिला के जो की बनाई जाती है। एनुअल 2014 का पेपर है। कंप्यूटर लिटरेसी किस बंदे को कहते हैं, जो कि कंप्यूटर का नॉलेज जानता है और उसका यूज़ जानता है, ऑप्शन सी है। उसके बाद वेब बेस्ड ट्रेनिंग इक्विवेलेंट ऑफ द यूज़र मैनुअल, ऑनलाइन हैप है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। डैश द कंप्यूटर्स कैपेबिलिटी ऑफ डिस्टिंग्विश स्पोकन वर्ड्स, वॉइस रिकग्निशन, बोल के आप उसको कंप्यूटर को समझा देते हैं, वेबसाइट ओपन कर देता है। ट्रांसफरिंग डॉक्यूमेंट ग्राफिक्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स योर कंप्यूटर टू सर्वर, अपने कंप्यूटर सर्वर पे भेजना, दैट इज कॉल्ड अपलोडिंग। और सर्वर से अपने पे लाना डाउनलोडिंग कहलाता है, रिवर्स होकर भी आ सकता है। रोम चिप के ऊपर क्या होता है जी, फर्मवेयर होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग पेरिफेरल डिवाइस, पेरिफेरल डिवाइस मल्टी फंक्शन हो तो वो सारे का सारा काम छोड़ देती हैं, अगर पेरिफेरल डिवाइस ख़राब होती है, ऑप्शन बी आएगा। टाइप ऑफ स्टोरेज मीडिया, दैट कंसिस्ट ऑफ फ्लैट राउंड, सीडी की बात की जा रही है, ऑप्टिकल डिस्क, क्योंकि यहाँ पे ना लेज़र लिखा हुआ है, ठीक है, दैट्स वाई। और एमसीक्यूज के अंदर कोई ना कोई की पॉइंट लाजमी होता है जो उसका आंसर रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। ऑर्गेनाइज द फाइल्स ऑन द डिस्क सो दैट दे कैन लोकेट इन। डीफ्रेगमेंटेशन क्या करता है, कंटीजियस और स्पीड फास्ट हो जाती है, सेक्टर क्लोज हो जाते हैं। कंसिस्ट ऑफ सिंगल कॉपर वायर, कहाँ पे इस्तेमाल होता है, 3 लेयर जिसके ऊपर होती हैं, दैट इज कॉल्ड कोएक्सियल केबल। उसके बाद स्ट्रेंथ, अगेन वही डेटाबेस का, कम्प्लेक्सिटी। 14 का सप्ली का पेपर, 2014 का, मेंटेन्स द ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर एंड इट्स डिवाइसेस, ऑपरेट सिस्टम सॉफ्टवेयर। स्मॉलर वर्जन ऑफ लार्जर ग्राफिक्स, लार्जर ग्राफिक का स्मॉलर वर्जन थंबनेल है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। प्रोग्राम्स अवेलेबल टुगेदर एज अ यूनिट, इकट्ठे जो प्रोग्राम आते हैं, दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर सूट। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है जैसे, मल्टीपल प्रोग्राम है उसके अंदर। कंटेन स्मॉल हाई स्पीड मेमोरी, दीज आर द रजिस्टर्स इनसाइड द सीपीयू। प्रोसेसर की बात की जा रही है। उसके बाद नंबर नेक्स्ट पे, डिजाइंड एंड रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ रिस्ट इंजरीज, एर्गोनॉमिक कीबोर्ड्स अगेन। और इंकजेट प्रिंटर जो है वो उसकी क्वालिटी कैसे मेजर होती है, डॉट पर इंच, किसी प्रिंटर की डीपीआई होती है। 2 और मोर इंटीग्रेटेड हार्ड डिस्क अगर लगी है तो रेड है, रिडंडेंट अरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। आगे जी प्रोग्राम वार्म्स एंड ब्लॉक्स, एंटीवायरस जो है वो ब्लॉक करता है। Program that warns and blocks you from potentially fraudulent or suspicious websites, यहाँ पे वेबसाइट की बात की जा रही है, दैट इज़ कॉल्ड फिशी फिल्टर, ये आएगा। when an online meeting take place on the web, it is called वेब कॉन्फ्रेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कहते हैं इसको। उसके बाद टेबल जो मल्टीपल कीज़ को मिला के बनाता है, मल्टीपल फील्ड्स को, दैट इज़ कॉल्ड कंपोजिट। प्राइमरी की डेटाबेस का है। वेब पेज है यूनिक एड्रेस, दैट इज़ कॉल्ड यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अनप्रोसेस्ड आइटम जो होती हैं, दैट इज़ कॉल्ड डाटा। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस मेमोरी एंड डिवाइसेस, मेंटेन्स क्लॉक, दैट इज़ कॉल्ड कर्नल, दैट इज़ पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, जो सारी चीज़ों को मैनेज कर रहा होता है। कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस कनेक्टेड टुगेदर, दैट इज़ कॉल्ड नेटवर्क। इन्वॉल्व्स रिड्यूसिंग द इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्स एनवायरनमेंट। ग्रीन कंप्यूटरिंग है जी, एनर्जी को वेस्ट नहीं होने देना। LCD की मिलीसेकंड दैट टेक प्लेस पिक्सल्स ऑन और ऑफ, दैट इज़ कॉल्ड रिस्पॉन्स टाइम, पिक्सल्स को रीजनरेट करना रिफ्रेश रेट की मदद से। आगे फिर एजुकेशन, वन लोकेशन टू अनदर, डिस्टेंस लर्निंग की बात की जा रही है, टीचर किसी का बैठा हुआ है, स्टूडेंट्स किसी और जगह पे हैं। पार्ट ऑफ प्रोसेसर नॉट पार्ट ऑफ मेमोरी, दीज आर द रजिस्टर्स।
पार्ट्स की बात हो रही है, और कीबोर्ड डिज़ाइन रिड्यूस सर्विस इंजरीज, अगेन ergonomic, और इंफॉर्मेशन डिस्प्लेड आउट समटाइम्स कॉल्ड, जो इंफॉर्मेशन आउटपुट पे आती है दैट इज़ कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी, मॉनिटर पे जो नज़र आती है आपको। 2012 का जी कैन मूव डाटा इंस्ट्रक्शंस बिटवीन स्टोरेज एंड मेमोरी स्वैपिंग, ये भी रिपीट हो गया। उसके बाद फाइल दैट विल स्टार्ट द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर को स्टार्ट करती हैं, यानी कंप्यूटर स्टार्ट होगा, ये है हमारे पास रिकवरी डिस्क है, जहाँ से हम अगर हमारे हार्ड डिस्क करप्ट होगी है, हम वहाँ से कंप्यूटर को स्टार्ट कर सकते हैं, रिकवरी की ऑप्शन है। उसके बाद फिर ऑपरेटिंग सिस्टम रिजाइड्स ऑन द रोम, रोम के अंदर किन का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो रोम के अंदर रिजाइड करता है, लाइक मोबाइल फोन्स, और malwares कॉपीज इटसेल्फ दैट इज़ कॉल्ड वर्म्स, जो अपने आप को कॉपी करते रहते हैं। कनेक्ट्स कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस इन द लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया दैट इज़ कॉल्ड लैन, enables a computer to send and receive the data instructions, and that is a communication device, और नेक्स्ट है जी फास्टेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर कौन है, सुपर कंप्यूटर, रिपीट हो गया ये भी। प्रोसेस ऑफ मैपिंग, ये भी फॉर्मेटिंग, ये भी रिपीट है। एलसीडी इलेक्ट्रिसिटी, ये भी रिपीट है। 11 का एमसीक्यूज, कंप्यूटर कन्वर्ट करता है डाटा को इंफॉर्मेशन में, रिपीट। यू कैन यूज आउटपुट डिवाइस ओनली सी डाटा, रिपीट। मॉनिटर सीपीयू फॉलोइंग सीरीज ऑफ स्टेप्स, रिपीट। पाइपलाइनिंग परफॉर्म बोथ इनपुट आउटपुट फंक्शन, जो परफॉर्म करता है वो कम्युनिकेशन डिवाइस है, डाटा आता भी है जाता भी है लाइक मॉडेम। रेफर्स टू द शार्पनेस ऑफ क्वालिटी रेजोल्यूशन, इंपॉर्टेंट, प्रिंट मॉनिटर से है। स्मॉल प्रोग्राम दैट रन व्हेन यू स्टार्ट कंप्यूटर, दैट इज़ कॉल्ड बूट सेक्टर, हार्ड डिस्क का फर्स्ट सेक्टर होता है, वहाँ पर प्रोग्राम पड़ा होता है। सेल रिपीट हो रहा है। उसके बाद मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग रिपीट है। एग्रीमेंट प्रोटोकॉल रिपीट है, और सॉकेट्स एंड विन सॉक्स आर एग्जांपल्स ऑफ किस टाइप सॉफ्टवेयर, एपीआई। जी ये हो गया हमारा नेक्स्ट वाला पोर्शन। नहीं बच्चे आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। और ये मैंने लिखा हुआ है कि सिमुलेटेड एक्सपीरियंस, जो कि क्रिएट करता है एक्सपीरियंस ऑफ न्यू फॉर्म्स ऑफ रियलिटी विदाउट एक्चुअल बीइंग देयर, एक्चुअल